में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियाँ निकाली गई हैं और इस गुरपुरब पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जथा लुधियाने से कीर्तन हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोबिंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पौंटा साहब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ उन्हें रहे हैं और इसी वक्त जो गुरबाणी स्टेज पर उच्चारण हो रही है जाप साहब, ये जाप साहब की बाणी जो है एक गुरु गोबिंद सिंह जी की उच्चारण की हुई है और ये बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पौंटा साहब में उच्चारी थी और पौंटा साहब में ही पंगानी का युद्ध भी उन्होंने किया है और जो जीता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब को सर्वंस स्थानी भी कहते हैं। सर्वंस स्थानी इसलिए हैं उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली भेजा, उत्साह दिया, इसलिए कि कश्मीर के पंडित उस वक्त औरंगजेब जो है उनको दुखी कर रहा था, धर्म छोड़ने के लिए बोल रहा था कि आप इस्लाम में आ जाओ, नहीं तो उनके कई हजार पंडित जो थे मरवा दिए गए और उनके जंजी उतार दिए गए। तो फिर बात तब गुरु तेग बहादुर साहब पास आई कि पंडितों ने कहा कि गुरु नानक की जोत जो है, नवीन जोत जो है गुरु तेग बहादुर साहब, हम अनंतपुर साहब वहाँ चलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि आप अपने शीश का बलिदान दो, तब हमारी जान बच सकती है। तो वो पहुँचे हैं अनंतपुर साहब। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह पातशाह 9 साल की उम्र में थे। नाम उनका था उस वक्त गोविंद राय। तो उन्होंने अपने पिता को कहा ये जो आपके सामने खड़े हैं ये कौन है? तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कि ये कश्मीर के पंडित हैं, इनको औरंगजेब जो है मुसलमान, वो इनका धर्म बदलना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो ये मेरी शरण में आए हैं कि इस वक्त अगर कोई महापुरुष अपने बलिदान दे तब जाके इनकी ज़िंदगी जो बच सकती है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को यह लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किए थे कि आपसे बड़ा महापुरुष इस वक्त संसार में कोई नहीं है, तो आपको ही बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर दिल्ली जाके अपना शीश का बलिदान दिया, तब इन पंडितों की खलासी हुई थी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हमारे सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए एक गुरु ग्रंथ साहब जो है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक 2 तारीख गुरु हुए हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब ने एक गद्दी दे दी कि आज के बाद कोई 2 तारीख गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहब को अपने गुरु मानना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे, वो उसके बाद सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरुओं की दे। तो उसके बाद सारे संसार में इस वक्त तक ये दात जो गुरु गोबिंद सिंह ने हमें दी है, हमें उसके लड़ लगाया है, वो गुरु ग्रंथ साहब है। एक भी यहाँ बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश का सर्वोच्च जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का लिविंग गुरु ऑफ द सिक्स, गुरु ग्रंथ साहब इज द लिविंग गुरु ऑफ द सिक्स। तो गुरु गोबिंद सिंह का आज हम उनका ये प्रकाश दिवस मना रहे हैं। सुबह 5 बजे से प्रोग्राम सारा शुरू है, 2 बजे तक चलेगा। गुरु का तो लंगर बरतने हैं और शाम का दीवान भी जो है तकरीबन 10-10:30 बजे तक चलेगा। तो यहाँ तक मैं अपने ख़त्म करता हूँ।